सुपर पावर अमेरिका इन दिनों सुपर और पावर होते हुए नजर आ रहा है, जहां पावर की असली लड़ाई खाड़ी में ऊर्जा ठिकानों पर होते हुए हमलों में नजर आ रही है। वहीं ईरान की मिसाइलों से भन्न आए राष्ट्रपति ट्रंप अब तीखे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन खिसियाए अमेरिका के लिए खंबा भले ना मिला हो, पर अब हूती नोचने के लिए जरूर तैयार हो गए हैं। जी हाँ, ये लाइनें इसलिए क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अब एक नया मोर्चा खोल दिया है और ये मोर्चा सीधे यमन तक पहुंच चुका है। ईरान ने जहां ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया, वहीं अब उसके सहयोगी हूती विद्रोही खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही तेहरान ने बातचीत से दूरी बनाई, कुछ ही घंटों के अंदर हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर भारी मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब खुद हूती नेता रेड सी में संघर्ष रोकने की बातें कर रहे हैं और एक वरिष्ठ नेता ने सीएनएन से कहा था कि अगर अमेरिका हमले नहीं करता तो वो भी सीज फायर का पालन करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये शांति का संकेत था या फिर एक रणनीतिक चाल, क्योंकि बयान के कुछ ही समय बाद इसराइल के दक्षिणी हिस्सों पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। हूती विद्रोहियों का दावा है कि यह हमला ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर किया गया और इसमें ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि इसराइल ने इन हमलों के असर को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, लेकिन इतना जरूर माना है कि इस हमले ने एक बड़ा संदेश दिया है कि ईरान अकेला नहीं है और उसका पूरा रेजिस्टेंस नेटवर्क सक्रिय है। अब नजर डालते हैं लाल सागर पर, जहां से दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार गुजरता है। हूती पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर जंग और बढ़ती है तो बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को बंद करना भी एक विकल्प हो सकता है। ये वही रास्ता है जो लाल सागर को वैश्विक समुद्री मार्गों से जोड़ता है और अगर ये बंद होता है तो असर सिर्फ इजराइल या फिर अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ेगा। याद दिला दें, साल 2025 में हूती विद्रोहियों ने जहाजों पर हमले करके ग्लोबल शिपिंग को बुरी तरीके से प्रभावित किया था, जिसके बाद कई कंपनियों को अपने रास्ते बदलने पड़े थे और अब एक बार फिर वही खतरा मंडराता दिख रहा है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच 45 दिन के सीज फायर प्रस्ताव पर बातचीत की खबरें सामने आई, लेकिन ईरान ने इस्लामाबाद के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए साफ कर दिया कि वो सिर्फ अस्थायी शांति नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई का कहना है कि तेहरान किसी दबाव में झुकने वालों में से नहीं। वहीं ईरान के सैन्य अधिकारियों ने भी साफ चेतावनी दी है, अगर नागरिक ठिकानों पर हमले हुए तो जवाबी कार्रवाई कई गुना ज्यादा होगी। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि यह सीज फायर सिर्फ एक दिखावा है या फिर ये जंग अब और बड़े स्तर पर फैलने वाली है, क्योंकि फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें शांति से ज्यादा रणनीति, ताकत और दबाव की राजनीति साफ नजर आ रही है। ईरान पर हमले तेज करने की बात कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने दो टूक सुना दिया है। सुप्रीम लीडर ने जो कहा वो साफ शब्दों में उसका मतलब ये है कि हम मर मिटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। मुस्तफा ने कहा कि टारगेट किलिंग और हमलों से हमारे देश की सेना कमजोर नहीं पड़ने वाली है। टेलीग्राम पर लिखी पोस्ट में उन्होंने कहा कि हत्याओं और अपराधों से ईरान के सैन्य बल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुस्तफा का बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने कहा कि उसने असगर बाकरी को मार डाला है। बाकरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम की कुर्द फोर्स के लीडर थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आज रात हमने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया प्रभाग के प्रमुख माजिद खादिमी को खत्म कर दिया। वो ईरानी शासन के प्रमुख अधिकारियों में से एक था जिसने अपने पूर्ववर्ती के खात्मे के बाद ही हाल ही में ये जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बाकरी को भी मार डाला गया है जो दुनिया भर में यहूदियों और इजरायलियों के खिलाफ हमले के लिए जिम्मेदार था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और इजराइल पर पुलों, बिजली संयंत्रों और स्कूलों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसी कार्रवाइयों को अमेरिकी सरकार और हत्यारी इजरायली शासन द्वारा किए गए मानवता के खिलाफ अपराध है। ये दुखद है कि वे हर दिन युद्ध, धमकियों और विनाश का बिगुल बजा रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चुप और उदासीन बनी हुई हैं और शायद इस आक्रामकता में मिली भगत भी कर रही हैं। इजराइल ने ईरान समेत अपने तमाम दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो कोई भी हमारे नागरिकों की हत्या की साजिश रचेगा, जो कोई भी इजराइल के खिलाफ आतंक का संचालन करेगा, ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने का संकल्प जताते हुए कहा कि हम पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ कार्रवाई करते हैं। हम सभी मोर्चों पर पूरी शक्ति के साथ तब तक डटे रहेंगे जब तक खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता और युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिए हुए अपने अल्टीमेटम पर फिर से जोर देते हुए कहा कि मंगलवार की समय सीमा समझौते पर पहुंचने की अंतिम तिथि है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता तो उसे भीषण सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास कम समय में भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, जिससे संकेत मिलता है कि कार्रवाई मंगलवार शाम तक हो सकती है। लेकिन एक तरफ ट्रंप धमकियां दे रहे हैं तो दूसरी ओर ईरान फुल एक्शन मोड में है। इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में जो तमाम देश हैं जहां पर अमेरिकी ठिकाने मौजूद हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और कब तक बनाया जाएगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने अब एक और खतरनाक मोड़ ले ही लिया। ईरान के इस्फहान केंद्र को लेकर इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को इजराइल और अमेरिका ने कथित तौर पर 5वीं बार इस्फहान स्थित संवेदनशील केंद्र को निशाना बनाया। इस बीच एक मिसिंग पायलट को सुरक्षित निकालने का दावा भी सामने आया है, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। ईरान की तरफ से जारी किए गए ताजा दावों ने स्थिति को और ज्यादा कठिन और जटिल बना दिया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अमेरिका के 2 C-130 एयरक्राफ्ट और 2 ब्लैक सी हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इन दावों के समर्थन में ईरानी पुलिस फरवाजा द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कथित तौर पर नष्ट किए गए अमेरिकी विमानों के मलबे को दिखाया गया। वीडियो में दावा किया गया है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट टेस्ट लैंडिंग के लिए मजबूर किया गया और बाद में वो पूरी तरह से तबाह हो गया। फुटेज में कुछ दस्तावेज भी दिखाई दिए गए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह एक C-30 पायलट से संबंधित है। इनमें पहचान पत्र, इजरायली परमिट, क्रेडिट कार्ड और राशन सामग्री शामिल होने का दावा किया गया है। ईरान की न्यूज एजेंसी ISNA ने दक्षिणी इस्फहान क्षेत्र से यह वीडियो जारी किया और इसे अमेरिकी सैनिकों द्वारा छोड़ा गया सामान बताया। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक फाइटर जेट पर गोलीबारी होती दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ साफ नजर आता है कि विमान पर लगातार फायरिंग की जा रही है। पायलट विमान को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन अंत में वह असफल हो जाता है और विमान नष्ट हो जाता है। हालांकि इन वीडियोस की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को अब 38 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका की सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसके अत्याधुनिक हथियारों को भी नष्ट कर दिया। वहीं अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सीमित रही है।